आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे क्या बातें करने जा रहा हूँ, मैं आपको इस एक बार बता देता हूँ। क्या अंबेडकर अंग्रेज़ों के शुभचिंतक थे? उनकी महात्मा गांधी से क्यों नहीं बनती थी? क्या अंबेडकर को मुसलमानों से हमदर्दी थी? पाकिस्तान के बारे में उनका क्या विचार था? तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बातें करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख 14 अगस्त 1931 इतिहास की दो महान हस्तियों के मिलन का दिन था। एक और थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के बीच थी चिंता और अविश्वास की चौड़ी खाई। यह मुलाकात साइमन कमीशन की भारत यात्रा के दरमियान हो रही थी। उसका मकसद था दलितों के मुद्दे पर उभरे आपसी मतभेदों को दूर करना। इस मुलाकात के दौरान गांधी का लहजा नरम था, हमेशा की तरह, लेकिन आवाज में जानी पहचानी दृढ़ता थी। उन्होंने अंबेडकर से पूछा, मैं अछूत माने जाने वाले लोगों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा नहीं हुए थे। ऐसे में मुझे बड़ा अचरज है कि आप मुझे उस सब तब्बे का हैसियत नहीं मानते। गांधी उस वक्त तक भारतीय जनमानस का केंद्र बिंदु बन चुके थे। उनकी प्रतिष्ठा अपार थी। उनकी एक आवाज पर लाखों लोग खिंचे आते थे। लेकिन गांधी की शख्सियत का अंबेडकर पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने गांधी के सवाल का एकदम तीखा जवाब दिया। अंबेडकर ने कहा, अगर आप अछूतों के खैर ख्वार होते तो कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए खादी पहनने के बजाय छुआछूत खत्म करने की पहली शर्त बनाते। अंबेडकर ने गांधी को जो जवाब दिया वह उनकी शख्सियत को समझाने का सूत्र है। उनके जवाब में साफ जाहिर होता है कि आज़ादी का ख्याल उनके मन में दूर दूर तक नहीं था। जब पूरा मुल्क आज़ादी के लिए अपना खून पसीना एक कर रहा था, उस वक्त अंबेडकर कुछ और ही सोच रहे थे। वह उस वक्त अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, छिपे तौर पर नहीं, खुलकर। मशहूर पत्रकार अरुण सैली अपनी चर्चित किताब वर्शिपिंग फ्लास गाड्स में अंबेडकर की जिंदगी में ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जिन पर इतिहास की कम ही नजर गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते संविधान को अंतिम रूप देने में अंबेडकर का अहम योगदान है। लेकिन यह भी सच है कि अंबेडकर ने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अपनी किताब में इस बिंदु पर ज़्यादा रोशनी डालते हैं। वर्शिपिंग फ्लास गाड्स के मुताबिक अंबेडकर की नज़र में स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश गुलामी से मुक्त का संघर्ष नहीं था। वह इसे हिंदुओं और मुसलमानों का आपसी सत्ता संघर्ष मानते थे। उन्होंने संविधान सभा का सदस्य रहते हुए साल 1946 में यह बात खुलकर कही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस मध्यवर्गीय हिंदुओं की संस्था है जिसे हिंदू पूंजीपतियों का समर्थन हासिल है। इसका लक्ष्य भारतीयों की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के नियंत्रण से मुक्त होना है और सत्ता प्राप्त करना है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी आंदोलन के बाद ब्रिटिश हुकूमत को लगने लगा था कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। अंग्रेजी सरकार का रिकॉर्ड बताता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करीब 24,000 लोग बगैर दमन में चलते शहीद हुए। 80,000 से ज़्यादा लोगों जेलों में बंद किया गया। ध्यान रहे कि ये सरकारी आंकड़े हैं। गिरफ्तार और शहीद होने वाले लोगों की संख्या इसमें कई गुना ज़्यादा रही होगी।
लेकिन हैरानी की बात है, अंबेडकर का इस आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। जब देश के नौजवानों से लेकर बुजुर्ग और बच्चे तक भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे, उस वक्त अंबेडकर वायसराय की कसौली के सदस्य थे। आज की भाषा में कहे तो ब्रिटिश हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर थे। अंबेडकर उस सरकार में मंत्री जो अहिंसक आंदोलनकारियों पर बेरहमी से लाठियां और गोली बरसा रही थी। असल में अंबेडकर इस आंदोलन में दशकों पहले से अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने दलितों के लिए अग्नि निर्वाचन व्यवस्था की मांग की थी। ब्रिटिश हुकूमत ने अगस्त 1932 में उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और दलित समुदाय को 2 वोट देने का अधिकार दे दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार इस तरह की व्यवस्था से हिंदू समुदाय को बांटना चाहती है ताकि वह जन आंदोलन को कमजोर कर सके। वक्त गांधी दांडी यात्रा के चलते गिरफ्तार थे और पुणे के यरवादा जेल में बंद थे। उन्होंने जेल में ही दलितों के लिए अगला निर्वाचन मंडल के विरोध में अमरण अनशन किया। आखिर में गांधी की लोकप्रियता के आगे अंबेडकर को झुकना पड़ा। उन्होंने सितंबर 1932 में गांधी के साथ समझौता किया, जिन्हें पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मौजूदा भीम मीम यानी दलित मुस्लिम गठजोड़ों की खूब बात होती है। इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश होती है कि अंबेडकर को मुसलमानों से भी हमदर्दी थी, लेकिन हकीकत में इसमें ठीक उलट है। उनका मानना था कि मुसलमान देश में ज़्यादा अपने मजहब के प्रति वफादार होते हैं। पाकिस्तान का विचार शायर उलमा इकबाल यानी मोहम्मद इकबाल ने किया, लेकिन उसे स्वाधिक आधार देने वाले अंबेडकर ही थे। उन्होंने अपनी किताब टसन ऑन पाकिस्तान टुगेदर ऑन पाकिस्तान में तर्की ढंग से लिखा है कि पाकिस्तान का गठन क्यों जरूरी है। इसी किताब के आधार पर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अक्सर अंबेडकर पर निशाना साधते रहते हैं। अंबेडकर भारत के लोकतंत्र का आधार माने जाने वाले संविधान के निर्माता थे, लेकिन खुद अंबेडकर को ही भरोसा नहीं था कि भारत लोकतंत्री मुल्क के तौर पर भी कामयाब हो पाएगा। उन्होंने जून 1953 में बीबीसी को इस इंटरव्यू कहा कि भारत में लोकतंत्र गायब नहीं होगा, यानी संविधान बनाने का लागू होने की वजह 3-4 वर्ष में ही अंबेडकर का विचार बदल गए थे। इसमें शक नहीं कि अंबेडकर इतिहास पुरुष हैं। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कई सफल प्रयास किए, संविधान बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उनकी जिंदगी के जुड़े कई असहज करने वाले तथ्य हैं कि जिन पर वक्त की धूल पड़ गई है। उस धूल को झाड़े बिना अंबेडकर के उचित मूल्यांकन नहीं हो सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। इसमें अंबेडकर के बारे में पूरा बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। आप हमें कमेंट करिए मैं किस पर और वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं।